हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमिक स्टडी क्लासेस पर। आज हम अपनी इस नई वीडियो के साथ आपके साथ जुड़े हैं। आज हम क्लास 10th का जो मैथ है एनसीईआरटी, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, जो अदर जो हिंदी बोर्ड हैं उनमें भी कारगर साबित होगा। अगर मैं आपको बता दूं तो आज हम प्रश्नावली, जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएँ, आज उसकी जो प्रश्नावली है 1.2 लेकर के हम आए हैं। ठीक, 1.2 में हम प्रमेय 1.3 जो आपको दिखाई दे रही होगी बोर्ड पर, प्रमेय जो 1.3 है वो क्या कह रही है? ये कह रही है मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। अगर p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p किसको विभाजित करेगी? a को। अगर मान लो ये 5 है, ठीक, और 5 को विभाजित करते हैं, अगर 5 पर हम स्क्वायर कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 25, 25/5, तो ये 5 को विभाजित करेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर 5 स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड करते हैं तो 5 को भी क्या करेंगे? 5 डिवाइड करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और 25 को 5 से डिवाइड करेंगे और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5, तो ये भी 5 को डिवाइड करेगी। तो प्रमेय 1.3 ये कहती है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। p कैसी है? एक अभाज्य संख्या है। p कैसी है? एक अभाज्य संख्या है। और यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, किसको? a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी। तो p a को भी विभाजित करेगी। ठीक है ना? तो आज हम प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं। ठीक, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना मेरे प्यारे बच्चों, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारी वीडियो पहुंच सके। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारा पढ़ा हुआ आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, न देरी करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे प्यारे भाइयों, ये क्वेश्चन है आपका कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमको ये सिद्ध करना है कि √5 है यानी √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये कैसे करके भी सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 110% आता है। या तो 2 नंबर में पूछा जाएगा या ये 4 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम मान लेते हैं, अपने अनुसार मानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, हमारे हिसाब से एक परिमेय संख्या है ना? हाँ ना मेरे प्यारे बच्चों? तो हम क्या मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब कोई परिमेय संख्या कब होती है? उसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0, या A/B के रूप में लिखा जा सके। बात कोई मान लो, चाहे P/Q मान लो, चाहे A/B मान लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या मानते हैं। ठीक, लेकिन कभी भी जो हर है उसमें 0 नहीं होना चाहिए। यानी जिस संख्याओं को A/B के रूप में लिखा जाए उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो माना √5 बराबर A/B, जहाँ A, B सह अभाज्य संख्या है। क्या संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। यानी जो हमने A और B मानी वो कैसी है? सहअभाज्य। मैंने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था सब संख्याओं के बारे में, यानी नंबर ऑफ सिस्टम के बारे में बताया था कि कब कौन सी संख्या सहअभाज्य है, कब सम संख्या है, कब विषम संख्या, ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो अगर हम बात करें सहअभाज्य संख्या की, वह जोड़ा जिसमें कोई उभयनिष्ठ फैक्टर न हो, यानी वह संख्याएं जिनमें कोई उभयनिष्ठ फैक्टर न हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, वो संख्या या तो स्वयं से कट जाए या 1 से कटें। तो अब हम बात करें तो इसमें क्या है? B इज नॉट इक्वल टू 0। B बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0। ठीक है ना? कोई संख्या है उनमें कोई भी उभयनिष्ठ फैक्टर नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब माना √5/AB,
हमने ये क्वेश्चन माना है कि माना √5 बराबर a अपॉन बी। तो अब देखो √5 है, हमें क्या करना है, इस √5 को हटाना है। जब कभी भी क्वेश्चन में से कोई √5 या रूट में कोई संख्या दे रखी है, अगर हम उसे हटाएंगे तो क्या करेंगे, वर्ग करेंगे ना, और करेंगे वर्ग दोनों पक्षों में। तो दोनों और वर्ग करने पर, ठीक। जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। √5 स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये आएगा 5 बराबर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक। अब हम इसमें क्या करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम इसका कर दें तो ये हो जाएगा 5 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 5, और इसे हम मानेंगे समीकरण फर्स्ट। इसे क्या मान लिया हमने, समीकरण फर्स्ट, यानी बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बट्टे 5। क्या है ना, हमने क्या मान लिया, माना क्या है कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, दोनों ओर वर्ग करने पर √5 का स्क्वायर कर दिया ए स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो ये ए स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर, 5 बराबर ए स्क्वायर बट्टे, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम इसका कर देंगे तो 5 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। जब ये मल्टीप्लाई में 5 हैं तो उधर भाग में जाएंगे तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बट्टे 5। अब देखो, अतः समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है, समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। इसलिए ये मैंने जो आपको प्रमेय बताई थी, हम प्रमेय के अनुसार ही इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। इसलिए ए भी 5 से विभाज्य होगा, यानी इसलिए ए बराबर 5c है। ए बराबर 5c है कि माना कोई पूर्णांक ए बराबर 5c है। जब हम संख्या को 5 से विभाज्य करेंगे, किसको, 5 से विभाज्य करेंगे, किसको, ए को। जब किसी संख्या को, यानी ए कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी इंटीजर है, कोई भी पूर्णांक है, हमको नहीं पता, लेकिन जब इसे 5 से विभाज्य करेंगे, जब इसे 5 से विभाज्य हम करेंगे तो कुछ तो भागफल आएगा। और सी का मतलब यहाँ कोई संख्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 होती है, XYZ, यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है सी बराबर। तो हम क्या करेंगे, तो ए बराबर 5c समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या करेंगे, ए बराबर 5c समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो बी स्क्वायर बराबर ए की जगह हम रखेंगे 5c का होल स्क्वायर बट्टे 5। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 25 सी स्क्वायर बट्टे 5, और 5 से काट देंगे 25, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5c स्क्वायर बट्टे 5c स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 5c स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बट्टे 5, और ये हो गया आपका समीकरण सेकंड। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब देखो, अब आपको इस क्वेश्चन में एक चीज़ दिखाई दे रही होगी। क्या दिखाई दे रही होगी कि जब ए स्क्वायर को हम विभाजित करते हैं 5 से, ए स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रही है, ए स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रही है, यहाँ बी स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रही है, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि दोनों संख्या ही 5 से विभाजित हो रही हैं। यानी जो हमने सबसे पहले कंडीशन मानी थी कि माना √5 एक परमेय संख्या है, माना √5 बराबर ए बट्टे बी, जहाँ ए बी सहभाज्य संख्या ही है, लेकिन जब हम इसे प्रूव करके लेकर के आ रहे हैं तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का फैक्टर हमें मिल रहा है क्या, 5। दोनों संख्याओं का फैक्टर हमको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 5। तो समीकरण अगर हम बात करें, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से स्पष्ट हो रहा है कि हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। जो हमने ये संख्या परमेय मानी है, परमेय नहीं है। ये कैसी संख्या है, ये अपरमेय संख्या है।
ठीक है ना। ये कैसी संख्या है? समीकरण सेकंड से स्पष्ट है कि बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः बी भी 5 से विभाज्य। अतः हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। हमारी पूर्व कल्पना गलत है, हमारी पूर्व कल्पना गलत है, अतः √5 एक परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है, अतः √5 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बहुत ही शानदार तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ। हमको सिद्ध करना था, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरमेय संख्या है। हमने क्या किया, माना √5 एक परमेय संख्या है, हमने इसका पॉइंट मान लिया। हम नहीं मान रहे कि ये परमेय संख्या है, हमने मान लिया परमेय संख्या है, सीधी सी बात है। तो माना √5 एक परमेय संख्या है, माना √5 बराबर a/b, जहाँ a, b सहवाय संख्या है। सहवाय संख्या कब होती है? उनमें उभयनिष्ठ फैक्टर एक ही होना चाहिए। बहुत संख्या एक के अलावा दोनों किसी से न कटें, अलग अलग स्वयं तो कट सकती हैं, लेकिन उनका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो कैसी संख्या है? सहवाज्य है। जैसे अगर हम बात करूँ 8, 9, 8 और 9 कैसी हैं? सहवाज्य हैं, क्योंकि 8 के अगर एक फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 4 है, 8 स्वयं है, लेकिन इसका 1 है, 3 है और 9 स्वयं है। यानी देखो एक के अलावा कोई भी इसमें कॉमन नहीं है। जब फैक्टर में कोई संख्या कॉमन नहीं है तो संख्या कैसी है? सहवाज्य। हमने ये संख्या मान ली सहवाज्य। क्या मान ली? सहवाज्य। और b ≠ 0, b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपको अच्छे से पता होगा कि परमेय संख्याओं को a/b के रूप में लिखा जाता है। तो माना √5 बराबर a/b, दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया। तो √5 का स्क्वायर a² बट्टे b², रूट से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, 5a² बट्टे b², क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5b² बराबर a², 5b² बराबर a²। तो b² बराबर, जो ये चीज़ मल्टीप्लाई में, गुणा में इधर जाके किस में पहुंच जाएगी? भाग में। तो b² बराबर a² बट्टे 5, ठीक। अतः समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि a² 5 से विभाज्य है। जब a² 5 से विभाज्य होगी तो a भी तो 5 से विभाज्य होगी। मैं ये चीज़ आपको पहले समझा चुका हूँ, इसलिए a भी 5 से विभाज्य होगा। माना, अब देखो, जब कोई संख्या विभाज्य होती है किसी से तो कुछ तो भागफल आता है, कुछ तो भागफल आएगा। तो माना कोई पूर्णांक a बराबर 5c है, a बराबर कोई 5c संख्या है, पता नहीं कोई पूर्णांक आया है, कितना है? 5c। तो a बराबर 5c को हमने क्या किया? समीकरण फर्स्ट में रख दिया। जब समीकरण फर्स्ट में रखा तो b² बराबर a की जगह 5c रख दिया तो 5c का वर्ग हो जाएगा बट्टे 5। तो b² बराबर 25c² बट्टे 5, 5 से प्रथम 25, तो b² बराबर 5c², ठीक। तो c² बराबर b² बट्टे 5, और ये हो गया आपका समीकरण सेकंड, ठीक। अब देखो समीकरण सेकंड और फर्स्ट से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि a भी 5 से डिवाइड हो रही है और b भी 5 से डिवाइड हो रही है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इनका कॉमन फैक्टर है, क्या है? 5। तो हमने जो चीज़ पहले समझी और सोची, जो मानी थी, वो चीज़ हमारी गलत हो चुकी है। जब ये गलत हो चुकी है तो हमें पता है कि ये संख्या परमेय नहीं है, कैसी है? अपरमेय है। तो अतः समीकरण सेकंड से स्पष्ट है कि b² 5 से विभाज्य है, अतः b भी 5 से विभाज्य होगी। अतः हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, यानी हमारी जो पूर्व कल्पना हमने मानी थी उसका विरोध हो रहा है।
जोर तौर पर विरोध हो रहा है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः रूट 5 एक परमेय संख्या नहीं है, अतः रूट 5 एक परमेय संख्या है। ठीक ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, ये पूरा क्वेश्चन है, मैंने ये क्वेश्चन करा दिया। ये 100% बोर्ड एग्जाम में 110% 2 या 4 नंबर में आता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से आपको करना है, बार बार करना है, हर बार करना है। तो हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे दोस्तों। आप, हाँ मेरे प्यारे भाई, आप इस वीडियो को देख रहे हो मुझे पता है, लेकिन देख रहे हो और इसे स्क्रॉल कर रहे हो, लेकिन कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।